बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमारी जो वीडियो थी वो थी 10 क्वेश्चन नंबर तक हो गई थी। जनरल नॉलेज डिस्कस कर रहे थे हम, और साथ साथ जो है गूगल से हम हेल्प ले रहे थे उसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिज़ा, द ओल्डेस्ट ऑफ द एंशिएंट 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, इज़ लोकेटेड इन। तो ग्रेट पिरामिड्स जो हैं वो ओल्डेस्ट एंशिएंट ओल्ड 7 जो दुनिया के अजूबे हैं उनमें से एक है। तो ये कहाँ पे है? ये इजिप्ट मिस्र में है। तो देखें ये इसकी ज़रा गूगल में पिरामिड्स हैं। इजिप्शियन पिरामिड्स आर एंशिएंट पिरामिड्स शेप्ड मेसोनरी स्ट्रक्चर लोकेटेड इन इजिप्ट एज द नवंबर 2008 source cites either 118 or 138 as a number of identified Egyptian pyramids. Most were built as tombs for the country's pharaohs and their consorts during the Old and Middle Kingdom periods. तो ये स्ट्रक्चर जो नज़र आ रही हैं आपको ये पिक में, ठीक है। तो ये क्या है? ये पिरामिड्स जो हैं ये इनकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये इजिप्ट मिस्र में मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक लुसिरना दैट हैज़ कॉम्प्लिकेटेड शेप विद सेवरल शार्प बेंड्स एंड 4 आर्म्स इज़ लोकेटेड इन। तो लैक जो लुसिरना है वो कहाँ पे है? इसको देखें। ये जो है ये लैक लुसिरना जो है उसका ये मैप आपके सामने शो हो रहा है, ठीक है। तो ये स्विट्ज़रलैंड जो है ये वहाँ पर मौजूद है। कॉम्प्लिकेटेड शेप है। मज़ीद इसकी जो है यहाँ पर आप रीडिंग कर सकते हैं। सरफस एलिवेशन जो है वो 434 मीटर है। एरिया जो है 113.6 किलोमीटर है। लेंथ इसकी जो है वो 30 किलोमीटर है। लैक लुसिरना जो है इसकी, अगर आप इसको पिक्स में देखना चाहते हैं तो ये इसको मज़ीद जो है वो देखते हैं। ये देखें, ये लैक लुसिरना है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ये था कि ये स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है, कहाँ पे है? नेक्स्ट है, विच सिटी इज़ आल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ 1000 मिनट्स। जो कैरो है इसको 1000 मिनट सिटीज़ भी कहा जाता है। तो हम उसको भी देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर्स को भी। ये देखें, आपको नज़र आ रही हैं पिक्स, ठीक है। तो ये तकरीबन इस सिटी में बहुत ज़्यादा जो है मिनट्स हैं, मीनार हैं। इस वजह से इसको जो है वो सिटी ऑफ 1000 मिनट्स कहते हैं, कैरो को जी। उसके बाद है साउथ पोल। ये जो है इसके मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो नेट पे अवेलेबल है, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में। तो ये साउथ पोल है वो कहाँ पे है, ठीक है। इसको ज़रा गूगल में वाज़े करके आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये आपको एक तस्वीर नज़र आएगी। ये देखें ज़रा, ये नॉर्थ पोल है एक तरफ, ठीक है। और ये रीजन एरिटिक सर्कल जो है, और एरिटिक रीजन जो है उसी वजह से इसको जो है वो नॉर्थ पोल जो है वो एरिटिक रीजन में है, जबकि जो साउथ पोल है ये अंटार्कटिक रीजन में है। तो ये दोनों का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अंटार्कटिक रीजन में साउथ है और आर्कटिक रीजन जो है उसमें नॉर्थ पोल है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है साउथ पोल का, कि अर्थ का जो साउथ पोल है वो कहाँ पे है? वो अंटार्कटिका में है, ठीक है जी। उसके बाद नॉर्थ पोल जो है वो लोकेटेड कहाँ पे है? वो आर्कटिक ओशन में मौजूद है। ये साउथ था पहले, और दूसरा है नॉर्थ। ये दोनों ही क्वेश्चन जो है वो आपको मैंने यहाँ से आपको क्लियर किए। तो साउथ पोल जो है वो अंटार्कटिक रीजन में है, जबकि जो नॉर्थ पोल है ये आर्कटिक रीजन में मौजूद है। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो याद रखिएगा, बहुत अहम है। उसके बाद है विच स्टेटमेंट नॉर्थ और साउथ पोल के रिलेटेड जो है वो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो जो नॉर्थ पोल है वो ज़्यादा वार्मर है, क्योंकि अंटार्कटिका जो है वो बहुत से लोगों को पता है कि वो कोल्डर एरिया है। वो कॉन्टिनेंट जो वर्ल्ड का है वो सबसे कोल्डर है, तो इसलिए फिर वो साउथ पोल वहाँ पे है, तो नॉर्थ पोल जो है वो वार्मर है। उसके बाद है सिनाई पेंसुला इज़ लोकेटेड इन। सिनाई पेंसुला जो है वो कहाँ पे मौजूद है? मैं आपको इसकी भी ज़रा गूगल से जो है आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे है।
इजिप्ट जो है इसमें ये पॉपुलर डेजर्ट रीजन है जो कि रेड सी और मेडिटेरियन सी के दरमियान में ये मौजूद है इजिप्ट में। ठीक है, तो इसको एरिया जो है तकरीबन इसका 60,000 किलोमीटर है और इसकी पॉपुलेशन जो है वो 6 लैक्स है। ठीक है, सनाई पेनिनसुला जो है ये एक पॉपुलेटेड एरिया है इजिप्ट में। ठीक है, और इसकी इन्फॉर्मेशन जो है अभी मैंने आपके यहाँ से शेयर की है कि ये पॉपुलेटेड एरिया है इजिप्ट का बिटवीन रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। एरिया भी इसका पूछा जाता है बाज़ का। तो एरिया जो है यहाँ पे देखें ये 60,000 जो है किलोमीटर इसका एरिया है और पॉपुलेशन जो है इसकी तकरीबन 6 लैक्स जो है इसकी पॉपुलेशन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अगस्टुस्टा रेरुका रोमन आर्कियोलॉजिक साइट्स। तो ये आर्कियोलॉजिक साइट्स कहाँ पे है? ये ओपन एयर है। ठीक है, आप यहाँ से देखते हैं इसकी पिक्स में। ठीक है, अगर आप इसके विकिपीडिया में ये देखें तो ये आर्कियोलॉजिक साइट्स है और ये बिल्कुल ये देखें ओपन एरिया है। ठीक है, ये इसको कहते हैं ओपन एरिया म्यूज़ियम भी इसको कहा जाता है। ठीक है जी, और इसका मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि 20 किलोमीटर ईस्ट जो है वो राइनी रिवर जो है इसके ऊपर है और ये विल जो है अगस्त और कैजिस्टा जो है उसके नियर है। तो ओल्ड रोमन कॉलोनी राइन जो है वो रिवर उसके ऊपर ये मौजूद है, तो इसको इसलिए रोम आर्कियोलॉजिक साइट का नाम भी दिया जाता है। उसके बाद अगस्ता जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये स्विट्ज़रलैंड में है ये आर्कियोलॉजिक साइट्स। उसके बाद पेनी पैलेस जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इसके बारे में मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। ये देखिएगा, ये है जी पीना पैलेस। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है और ये रोमन की सबसे जो आर्कियोलॉजिक साइट्स है जिसको हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी कहते हैं। यूनाइटेड नेशन जो है उसका ये एक शाख है, उसमें ये हेरिटेज जो है वो मौजूद है। ठीक है, अगर वर्ल्ड में मैप में देखना चाहें तो ये आपको पिक्स में नज़र आ रहा है। 19वीं सेंचुरी में जो है ये इसकी एक्सप्रेशन हुई थी। मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये लोकेशन कहाँ पे है। पुर्तगाल जो है इसकी सिटी सिंट्रा में है और ये तकरीबन कंप्लीट हुई थी 1855 में। ठीक है जी, तो ये थोड़ी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन साथ साथ इन क्वेश्चन के भी याद रखा करें। और नेक्स्ट है वो ब्रिज जो है इस्तांबुल का और तुर्की को जो एशिया और यूरोप के दरमियान जो है वो हमने पहले पढ़ा कि तुर्की वो कंट्री है जो एशिया और यूरोप को कनेक्ट करती है। तो वो कौन सा ब्रिज है जिससे ये कनेक्शन हो रहा है इनका? तो ये पिक में आप देखें ज़रा, इसको मैं वाज़ेह कर देता हूँ। ये ब्रिज है जिसके एक तरफ एशिया है और एक तरफ इसके क्या है यूरोप है। ठीक है, तो ये ब्रिज जो है इसको बॉस्फोरस ब्रिज जो है वो कहते हैं। ठीक है जी, मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर मौजूद है। ऑफिशियली नोन एज़ 15 जुलाई मार्टियर्स ब्रिज और अनऑफिशियली फर्स्ट ब्रिज है तुर्की का ये। ठीक है जी, और ये जो यूरोप और एशिया को आपस में कनेक्ट कर रहा है। थोड़ी सी मज़ीद इंफॉर्मेशन है। लोकेशन इसकी जो है वो इस्तांबुल है और जो क्रॉसिस है बॉस्फोरस स्ट्रेट है। इसका दूसरा नाम जो ऑफिशियल नेम इसका बॉस्फोरस ब्रिज है, जबकि दूसरा नाम जो है इसका 15 जुलाई मार्टिस ब्रिज है। फर्स्ट ब्रिज भी इसको कहते हैं। ये मेंटेन किसने किया था? मेंटेन बाय जनरल डायरेक्टरेट ऑफ हाईवेज़ और प्रीसीडेड जो है वो फ़तेह सुल्तान महमद ब्रिज जो है वो इसको कहते हैं। डिज़ाइन इसका सस्पेंशन ब्रिज है। मटेरियल सारा स्टील का है। लेंथ जो है वो अगर मीटर में देखें तो 1560 मीटर है। अगर आप इसको फीट में देखें तो 5118 फीट है। विड्थ इसकी जो है वो 33.440 मीटर। फीट में देखें तो 110 फीट है और हाइट इसकी 165 मीटर है। फीट में देखें तो 541 फीट। लॉन्गेस्ट स्पैन जो है इसका 1000 जो है वो 74 मीटर। फीट में जो है वो 3524 मीटर। क्लियरेंस बिलो जो है इसके नीचे वो 210 फीट में मौजूद है। ठीक है जी,
तो मज़ीद कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी? तो 20 फरवरी 1970 को हुई थी और एंड हुई थी 1 जून 1973, और इसको पब्लिकली ओपन किया गया था 30 अक्टूबर 1973। तो ये इन्फॉर्मेशन साथ साथ जो है वो इसके बॉस्फोरस ब्रिज की आपने याद रखनी है। बॉस्फोरस ब्रिज जो है वो क्या है कि ये वो ब्रिज है जो एशिया और यूरोप को कनेक्ट्स करता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि तुर्की जो है ये वो कंट्री है जो एशिया और यूरोप को कनेक्ट्स कर रही है। अलेक्जेंड्रिया सिटी जो है ये इजिप्ट में मौजूद है। इसके बारे में आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ यहाँ से। अलेक्जेंड्रिया सिटी जो है ये इजिप्ट में मौजूद है। तो पोस्टल कोड इस जो है पॉपुलेशन इसकी याद रखें, पॉपुलेशन इसकी तकरीबन है 5.2 मिलियन। ये 2018 के मुताबिक यहाँ पर ये दी गई है। अलेक्जेंड्रिया सिटी इन इजिप्ट। ये अंटार्कटिका जो है वो आइस से कितना कवर्ड है? तकरीबन मोस्टली 98 एरिया जो है इसका कवर है अंटार्कटिका का आइस से। रोज़ आइलैंड इज़ द रोज़ सी इज़ लोकेटेड नियर। ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है कि रोज़ आइलैंड जो है ये रोज़ सी पे तो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये देखिएगा यहाँ पे। फोर वोल्केनिक रोज़ सी जो है वो कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका के नज़दीक ये मौजूद है और इसका एरिया जो है वो तकरीबन 2460 किलोमीटर है। पॉपुलेशन जो है तकरीबन एटलीस्ट 100 जिसमें पॉपुलेशन है अंटार्कटिका में ये मौजूद है। रोज़ आइलैंड्स यानी कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। हाँ जी, ये बड़ा अहम है जी। फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी। तो जो यूरोपियन जो है वो इंडिया में सी के ज़रिए जो पहुंचा वो वास्को डी गामा था। तो इसके बारे में थोड़ा सा विकिपीडिया कर लेते हैं कि ये वास्को डी गामा जो है वो किस तरह से जो है इनकी स्ट्रक्चर जो देखें, इसकी ये शक्ल देख लें। और ये पुर्तगाल के हैं। डाइट कब हुए? ये दिसंबर 24 1524 को इंडिया में ही जिनकी जो वो डाइड हुई। नेशनैलिटी इनके पास पुर्तगाल की थी। ठीक है जी। उनकी बुक्स जो हैं वो काफ़ी मौजूद हैं इंडिया में भी और पुर्तगाल में भी, लेकिन नेशनैलिटी जो है वो ये पुर्तगाल की थी, लेकिन इंडिया में इनकी जो है वो डेथ हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। वास्को डी गामा वाज एन एक्सप्लोरर। तो ये पुर्तगाली यानी पुर्तगाल जो है वहाँ पर रहने वाला था। वर्ल्ड वाइड वेब वाज इन्वेंटेड। ये टिम ब्रेनर ली ने जो है इनको इन्वेंट किया था। तो बर्थ प्लेस जो है इसकी ये सन है। बर्थ प्लेस जो है वो www वर्ल्ड वेब साइट जो है इसको ये 1989 में जो है वो बनाया गया था। सर्न ने किया था, तो इसलिए इसको सर्न ही से जो है वो लिंक करेंगे। इन्वेंट उसने किया था। तो टाइम बर्नर ली जो है इसने इसको इन्वेंट किया था। ये देखें, ब्रिटिश साइंटिस्ट इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989 वाइल वर्किंग एट सर्न। उसके बाद नेक्स्ट है हेड क्वार्टर जो यूरोपियन यूनियन का जो सर्न के रिलेटेड है। तो ये रिसर्च का ये स्विट्ज़रलैंड में है, स्विट्ज़रलैंड में है। हाँ जी, ये बुक है जी MLA या ऑन एजुकेशन रिटर्न वाज बाय रोजेसी। जैसी ने जो है इस बुक को ऑन एजुकेशन या लिखा था। इसके ऊपर इसको मज़ीद विकिपीडिया देखते हैं। ये देखें जी, ये फ्रेंच जो था ये साइंटिस्ट है जिसने ये बुक लिखी है, जीन जैक्वे रोजेसी। बेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल हिज राइटिंग। तमाम राइटिंग में सबसे बेहतरीन राइटिंग है उसकी बुक की, वो ये है जी एमल या ऑन एजुकेशन। ये बुक का फर्स्ट पेज है, आथर है, और ये कंट्री किससे तल्लक था इसका? रिपब्लिक ऑफ जिनेवा एंड फ्रांस। किस लैंग्वेज में ये बुक है? ये फ्रेंच में है। और ये रिलेटेड किसके है? पेडागोजी यानी जो टीचिंग रिलेटेड है। पब्लिकेशन डेट इसकी 1762 है, जबकि इसको इंग्लिश में जो है वो कब पब्लिश किया गया? तो 1 साल के बाद इसे जो इंग्लिश में पब्लिश किया गया। जी, तो अब वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तकरीबन 15 मिनट की होगी। तो इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपके हेल्पफुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो इसे शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।